हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको पता है कि हम लोग स्कंदगुप्त नाटक का वाचन कर रहे हैं, जिसका यह द्वितीय अंक है। प्रथम अंक हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आपको अगर प्रथम अंक देखना है तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको यह नाटक अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द्वितीय अंक देवसेना। द्वितीय अंक मालव में शिप्रा तटकुंज। द्वितीय अंक का शुरुआत मालव में शिप्रा तटकुंज से होता है। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और हो सके तो अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिएगा कि द्वितीय अंक का शुरुआत कहाँ से होता है। मालव में शिप्रा तटकुंज। देवसेना इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजया कहाँ राजकुमारी। संसार में छल प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो है। श्मशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है। देवसेना पवित्रता की मान। अब ये देखिए, ये कितनी बार पूछ लिया गया है एग्जाम पे कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं, वे कुसुम कोमल हैं कि वज्र कठोर। कौन कह सकता है आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा उसका स्थायी कीर्ति सौरभ उसका स्थायी सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा अस्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। विजया होंगे, परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। विजया नहीं तो। देवसेना समझ कर कहो। विजया हाँ, समझ लिया है। देवसेना क्या तुम्हारा हृदय कहीं पराजित नहीं हुआ। विजया विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय आविर्भूत नहीं हुआ। यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी, अब ये देखिए ये अंडरलाइन है, ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है, वही स्वर्ग है ना। वही बिहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। विजया तो राजकुमारी मैं कह दूं। देवसेना हाँ हाँ, तुम्हें कहना ही होगा। विजया मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना नहीं विजया, वह टालने से बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे सामने देखकर। अरे लो, वह युवराज आ रहे हैं। इस हम लोग हट चले। दोनों जाती हैं। स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित स्कंद। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वह क्या है। त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम है महत्व है। प्राणों का मोह त्याग कर वीरता का रहस्य है। चक्र युवराज संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार से के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगतस्वरः का शंखनाद सुना करता है। स्कंद चक्र ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीलता शुभ्र शरद शशि का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे मुट्ठियों को बांधे हुए लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करें। बसंत के मनोहर प्रभात में निभृत कगारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूँ। चक्र सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वह तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चित किया है।
राज सिंहासन कब तक सूना रहेगा? पुष्यमित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंद, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। चक्र, हाँ युवराज, मुझे यह अधिकार है। स्कंद, नहीं चक्र, अश्वमेध पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमार गुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मुझे सिंहासन न चाहिए। पुरगुप्त को रहने दो, मेरा अकेला जीवन है। मुझे चक्र, नहीं, यह नहीं होगा। यदि राजशक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चक्र का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया, यह क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। विजया, दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व को पर्दा तो नहीं हटा रहा है? क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा? विजया, राजकुमारी, तुम तो निर्दय वाक्यवाणों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना, नहीं विजया, बात ऐसी है, धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय भी उसी से नापते हैं। यह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है अवश्य, वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है। देवसेना, और उससे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है, उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई? भाई, तुमको लेना है तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोगी? विजया, महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती। विजया, क्या? देवसेना, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विह्वलता का अभिनय कर उसके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को पढ़ लेने के लिए व्याकुल हो जाए, और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू, और उसके बाद एक तान बागेश्वरी की करुण कोमल तान, बिना इसके सब रंग फीका है। विजया, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। आहा, तुमने सुना नहीं, दुर्भाग्य तुम्हारा। सुनोगी? विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को इस जोर से हिला देना जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन से एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो जहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चह चह कल कल छल छल में, काकली में, रागनी में। विजया, राजकुमारी, क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूले से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो। देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता, वह अकेले अपने सौरभ को तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है, कलियों को चटकार ताली बजा बजा कर झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है, उसके अंतर में जीवन शक्ति वीणा बजाती है, वह बड़े कोमल स्वर से गाता है। अब देखिए, एक गाना आ गया, इस गीत को आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि एक पंक्ति दे दी जाएगी और पूछ लेगा कि किस अध्याय किस अंक से है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरे अंक से है। घने प्रेम तरुतले बैठ छाह लो भव आतप से तापित और जले छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कूल, सिंची आंसुओं से मृदुल है परागमय धूल। यहाँ कौन जो छले, फूल चू पड़े बात से भरे हृदय का घाव, मन की कथा व्यथा भरी बैठे सुनते जाओ। कहाँ जा रहे चले, पी लो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन बेल, जी लो सुख से आयु भर, यह माया का खेल। मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरतले। बंधु वर्मा का प्रवेश। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया बंधु वर्मा। देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है।
देवसेना, रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है। इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली, जा देख, युवराज जा रहे हैं, कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा। भाभी बुलाती है क्या? बंधु वर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी। संभवतः सिंहासन पर बैठने का, राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधु वर्मा, नहीं तो मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे एक गहरी छाया, बात कुछ समझ में नहीं आती। देवसेना, भैया, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है। जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो। यह बड़ी प्रवंचना है। बंधु वर्मा हंसकर, अच्छा, जा उधर उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती हैं। बंधु वर्मा, उदार वीर हृदय, देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखो कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। चलूँ, जाता है। मठ में प्रपंच, बुद्धि, भटार्क और सर्वनाग। प्रपंच, बाहर देख लो, कोई है तो नहीं? सर्व जाकर लौट आता है। सर्व, कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकते क्यों हैं? मैं तो कभी यह चिंता नहीं करता कि कौन आया है और या आवेगा। प्रपंच, तुम नहीं जानते। सर्व, नहीं श्रमण, मैं खड्ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की प्रतिज्ञा करता हूँ। जो कुछ होगा वही निपटा लेगा। अपने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रपंच, प्रत्येक भीति के किवाड़ों के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। सर्व, अच्छी बात है, कहिए। भटार्क, तुम पहले चुप तो रहो। सर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच, धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। सर्व, भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच, यही हत्या रोकना, अहिंसा गौतम का धर्म है। यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। भटार्क, क्या? प्रपंच, महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा। सर्व, ठीक है, तभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे, क्यों? भटार, ठहरो सर्व, परंतु महास्थविर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच, नितांत। सर्व, बिना इसके काम ही न चलेगा। धर्म हो न हो प्रचारित होगा। प्रपंच, और यह काम सर्व को करना होगा। सर्व चौक, मुझे? मैं कदापि नहीं। भटार्क, शीघ्रता न करो सर्व, भविष्यत के सुखों से इसकी तुलना करो। सर्व, नाप तौल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भेड़िए की भांति उसका रक्तपान कर लूँगा, चाहे मैं ही क्यों न मारा जाऊँ, परंतु निरीह हत्या यह मुझसे नहीं। भटार्क, मेरी आज्ञा। सर्व, तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चलो, 2 सहस्त्र शत्रुओं पर हम 2 मनुष्य आक्रमण करें, देखे बनने से कौन भागता है। कायरता, अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो। भटार्क, सावधान सर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लूँगा। हाँ, साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे। सर्व, नहीं भटार्क, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता है, तो पशु बना रहना है उसके लिए पर्याप्त है। मुझसे यह काम नहीं होने का। प्रपंच, ठहरो भटार्क, मुझे पूछने दो। क्यों सर्व, तुमने जो यह अस्वीकार किया है वह क्यों? पाप समझकर। सर्व, अवश्य। प्रपंच, तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। सर्व, हाँ। प्रपंच, मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना? सर्व, हाँ, ऐसा ही तो। प्रपंच, तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। सर्व,
दूसरा उपाय क्या है? प्रपंच है क्यों नहीं। हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समयावली जांच का होगा सर्व। परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम न देख सके उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो? प्रपंच आशा पर जो सृष्टि का रहस्य, आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, बार बार ऐसा करता है। प्रपंच क्यों? कैसी कड़वी थी सर्व। हृदय तक लकीर खिंच गई। भटार्क परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा सर्व। मैं नाचूं? उठना चाहता है। प्रपंच ठहरो मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़ लड़खड़ाकर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, चोट लगती है। भटार्क अरे रे संभल कर उठाता है। प्रपंच कुछ चिंता नहीं सर्व, बड़ी चोट आई है। प्रपंच परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी। भटार्क वह टल गई क्या? आश्चर्य से देखता है सर्व। क्यों सेनापति, टल गई? प्रपंच उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही तो मैंने यह कष्ट सहा है। मैं तुम लोगों को भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ अब तुम लोग निर्भय हो। भटार्क धन्य गुरुदेव। सर्व आश्चर्य। भटार्क शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। सर्व अब भी तुम विश्वास नहीं करते? सर्व करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच अच्छी बात है, चलो। सब जाते हैं। धातु सेन का प्रवेश। धातु सेन मैं अभी यहीं रह गया, सिंघल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुदगल तो अभी नहीं आया। यही तो आने को था, देखता है। लो वह आ गया। मुदगल क्यों भैया, तुम ही धातु सेन हो? धातु हंसकर पहचानते नहीं? मुदगल किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइन है। धातु सेन कहता है भाई सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। मुदगल तब तुम लोहे के हो? धातु लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। भाई मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं। वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी में होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। परंतु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुदगल मुक्ति का उपाय? अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करने में, मरने में, बनियों की दीवारों की चोट से गिर जाने में और शूद्रों के हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो छत्राणी है, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। शस्त्र से होगी। धातु तुमने ठीक सोचा। आज अर्धरात्रि में कारागार में। मुदगल कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं। धातु मैं भी प्रस्तुत रहूँगा। देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग। मणि मदिरोन्मत्त सर्वनाग का प्रयोग। सर्व कादम्ब कामिनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कवर्गों की चोट नहीं तो कर्म क्या करे? कर्म में एक कु और जोड़ दे। लो अच्छा, वर्ण मैत्री हो गई। कादम्ब ओह प्यास, प्याले से मदरा उड़ेलता है। लाल यह क्या रक्त, आह कैसी भीषण कमनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का, जिसके कोमल सांस में रक्त मिला हो। अरे रे रे नहीं, दुर्बल नारी। यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख। देख सामने सोने का संसार खड़ा है। रामा का प्रयोग। रामा पामर, सोने की लंका राख हो गई। सर्व उसमें मदिरा न रही होगी सुंदरी। रामा मदिरा का समुद्र उफन कर वह बह रहा था। मदिरा वहाँ बह रहा था। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। सर्व तब उसमें तुम जैसी कोई कामनी न होगी। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल? रामा स्त्री को देखते ही ढीलमिल हुए आंखें फाड़कर देखते हैं, जैसे खा जाएंगे। मैं कोई हूँ,
सर्व सुंदरी, यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आंखों की लुका चोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर टोक कर कहते हैं हमें देखो। हम क्या करें, देखते ही बनता है। रामा, दुर्वृत्त मद्यप, तू अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता है, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है। सर्व संभल कर, अरे ओह मेरी रामा, तुम हो? रामा, हाँ मैं हूँ। सर्व हंसकर, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला नहीं, भला मैं किसी परिस्थिति से जीभ निकालकर कान पकड़ता है। रामा, अच्छा यह तो बताओ, कादम्ब पीना कहाँ से सीखा, और यह क्या बकते थे? सर्व, अरे प्रिय, तुमसे न कहूँगा तो किससे कहूँगा, सुनो। रामा, हाँ हाँ कहो। सर, तुमको रानी बनाऊंगा। रामा चौंक कर, क्या? तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रामा, किस तरह? स्वर्ग, वह भी बतला दूं? तुम नित्य कहती आती हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। रामा, अरे कहो भी। वह पीछे बताऊंगा। आज तुम महादेवी की बंदगी में न जाना, समझी ना? रामा उत्सुकता से, क्यों? सर्व, सोना लेना हो, मान लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज जो वहाँ कांड होगा तुम उसे देख न सकोगी। तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रामा डरते हुए, क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो, तुम क्या करोगे बोलो? सर्व, मद्यपान करता हूँ, हत्या, थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। ओह मेरा नशा उखड़ा जा रहा है। रामा, आज तुम्हें क्या हो गया है मेरे स्वामी? मेरे? सर्व, अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देख कर बगल में से सुराही निकाल कर पीता है। रामा, ओह मैं समझ गई, तूने बेच दिया पिशाच के हाथ, तूने अपने को बेच दिया। आहा, ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया। लोभवश मनुष्य से पशु हो गया, रक्त पिपासु क्रूर कर्मा मनुष्य, कृतघ्नता कि कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पाएगा। सर्व, क्या तू? रामा, हाँ हाँ मैं न होने दूंगी, मुझे ही मार ले हत्यारे। मद्यप, तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए, परंतु महादेवी पर हाथ लगाए तो मैं पिशाचिनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेट कर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरा भला है। सर्व, अच्छा तू इसमें विघ्न डालेगी? तू तो क्या, विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा? रामा, मैं दूंगी। सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पड़ती है स्वामी, हिंसक पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। सर्व ठुकरा देता है, जा तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर दो हत्याएं करनी पड़ेगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा प्रार्थना करती हुई, तुम्हारा यह झूठा सत्य है, ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी मान जाओ। सर्व, ओह विलंब होता है तो पहले तू ही ले। पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। स्कंदगुप्त, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भटार्क का प्रवेश। भटार्क, सर्व जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता हूँ, परंतु वह भागी। अनंत देवी, सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से निचवा दिया जाएगा। प्रपंच, सर्व, तुम तो स्त्री नहीं हो। सर्व, नहीं मैं प्रतिश्रुत हूँ, परंतु भटार्क, तुम्हारी पद वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यह प्रस्तुत है। दिखाता है, काम हो जाने पर। सर्व, तब शीघ्र चलिए, दुष्ट रामा भीतर पहुँच गई होगी, सब जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो सुनने में दिक्कत होती है। राधे राधे दोस्तों।